कभी अग्नि पुराण उठाइए और भविष्य पुराण और अग्नि पुराण को उठाकर देखो, स्कंद पुराण को उठाकर देखो, उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि हम एक लोटा पानी किसी वृक्ष के नीचे जब समर्पित करते हैं, आपको लगेगा कि सीओर वाले महाराज जी तो इसलिए बोल रहे होंगे कि पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे पानी डालने से। वो अपनी जगह है, वृक्षारोपण तो करना चाहिए। आज इतनी धूप में बैठ रहे हो ना, अगर पेड़ लगे होते तो छांव होती कि नहीं होती। और अभी बन रहा है, वृक्ष लगेंगे तो वृक्ष लगाओ, जल भी दो, सब कुछ करो, पर उससे हटकर भी थोड़ा विचार करिए कि हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पेड़ों में पानी दीजिए, वृक्ष में जल दीजिए। आप आंवले के पेड़ के नीचे जाओ, चाहे किसी भी वृक्ष के नीचे जाते हो, एक लोटा पानी अगर चढ़ाते हो तो उसका भी लाभ मिलता है। तुलसीदास जी की कथा को उठाकर देखिए, गंगा जी के घाट पर रहते थे, लोटे में बचा हुआ पानी बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते थे। पढ़ी कथा किसने पढ़ी है? बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते, पढ़िए। और बेर के पेड़ के नीचे जो बचा हुआ पानी होता था, जरा विचार करिए, सोच कर्म के लिए गए हैं, निवृत्ति के लिए गए हैं, और बचा हुआ पानी पेड़ के नीचे पटक जाते थे। अब विचार करो, ये बेर का पेड़ जिसके नीचे वो गंदा पानी डाल रहे हैं, सोच निवृत्ति का बचा हुआ जल पटक रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? पर उसका भी यहां प्रमाण कर दिया कि जिस बेर के पेड़ के नीचे पानी पटक कर जाते थे बचा हुआ, सोच कर्म का लोटे में बचा हुआ पानी वो वहां डाल कर जाते थे। एक दिन उस बेर के पेड़ में से एक प्रेत उत्पन्न हो गया, और प्रेत उत्पन्न हुआ, भूत उत्पन्न हुआ, और प्रेत उत्पन्न कर कहता है तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी को डराया। तुलसीदास जी ने पूछा, भैया ये तो बता, सीताराम बोल, और ये बता कि तू है कौन? उसने कहा, मैं प्रेत हूं, इस पेड़ के नीचे रहता था, बहुत प्यासा था, मुझे आज तक किसी ने जल नहीं दिया, पर तुम रोज मुझे जल देते थे, मैं प्रसन्न हो गया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी मन में सोचे, खुद तो भूत है, खुद तो प्रेत है, खुद तो भूत है, और भूत और प्रेत मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे उद्धार हो जाए वही बहुत है। अरे प्रेत बोला, मेरा उद्धार तो हो जाएगा, पर तुलसीदास तुमने मेरे को जल दिया है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने मन में विचार करा, ऐसा होता है क्या कि पानी डालने से भी कोई पैदा हो जाता पेड़ के नीचे से? क्या दो, क्या दोगे तुम मुझे? तुम दे सकती हो जो मैं मांगूंगा? तुलसीदास जी ने कहा, अगर देना है तो जिस राम कथा का मैं स्मरण करता हूं, और उस राम कथा में जो हनुमान जी की वर्णन करता हूं, उस हनुमान का एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। तुलसीदास कहते, करा दो। अब कहां भूत कहां हनुमान, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा से। भूत पिशाच, जम के बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नासे रोग हरे, जो सुमिरे। अब कहां भूत है और कहां हनुमान? प्रेत ने कहा हनुमान जी का दर्शन करना, ओ 80 घाट पर जाना, यहां से आगे के घाट पर सीढ़ी पर एक बुढ़ा सो रहा होगा, कम्बल ओढ़ के, बस वही है। तुलसीदास जी बोले, वो तो बुढ़ा है। प्रेत बोला, बस दिक्कत तो वही है, जाओ तुम देखो तो सही। आज तुलसीदास जी चले, उनके कम्बल के पास में लात रखाई, हाथ थोड़ा सा टच हुआ हनुमान जी महाराज का, और हनुमान जी उठ कर बैठे, सीताराम 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 करके जैसे ही बैठे, तुलसीदास जी ने चरण पकड़कर बोला, तुम हनुमान हो? हनुमान जी ने तुलसीदास को हाथ पकड़कर बोला, पहले ये बता कि मेरा एड्रेस बताया किसने? पहले ये बता, मैं आराम से सो रहा था, मुझे लोग नहीं पहचानते थे। दुनिया के लोग इतनी सरलता में नहीं पहचान सकते कि आप क्या हो।
मुझे नहीं पहचानते थे। तो तुझे तुझे किसने बताया कि हनुमान ही है? तुलसीदास जी बोले वो बेर के पेड़ के नीचे रोज सोच कर्म कर कर आता था, निवृत्ति कर कर आता था। तो लोटा जो था ना, थोड़ा सोच कर्म करने के बाद में थोड़ा सा जो पानी बच जाता था, मैं बेर के पेड़ के नीचे डाल देता था। तो उसमें से एक भूत निकला, प्रेत निकला। हनुमान जी बोले प्रेत? हाँ। उसने एड्रेस बताया। हाँ। जिससे विवाद होता है ना, उसकी पूरी खबर रखी जाती है कि यह कर क्या रहा है। प्रेत हनुमान जी की खबर रखता था, हनुमान जी प्रेत की खबर रखते थे। तो हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुलसीदास, तुम माँ बेर के पेड़ के नीचे क्या करने गए? मैं बस आते आते पानी ढोल देता था। जाओ तुलसीदास, ऐसी रामचरितमानस की रचना करोगे कि दुनिया में अवधि भाषा में इतिहास रच जाए। जाओ तुलसीदास, तुम वो रामचरितमानस की रचना करोगे कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में इतिहास रच जाएगा। और क्या इतिहास रचा उस रामचरितमानस ने कि रामचरितमानस जब तैयार हुई और उसको लेकर सबसे पहले काशी पहुंचे तुलसीदास जी, तो वहां के ब्राह्मणों को दी गई कि ये लो रामचरितमानस। और ये तो ब्राह्मणों ने कहा इसमें संस्कृत नहीं है, अवधी भाषा में लिखी हुई है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। एक ब्राह्मण ने विचार करा, भले अवधी भाषा में लिखी है पर लिखी तो प्रभु का नाम ही है। एक काम करते हैं, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखे जाएंगे। सबसे नीचे रामचरितमानस रखी जाएगी, मंदिर में ताले लगाए जाएंगे। अगर विश्वनाथ इस रामचरितमानस को स्वीकार कर लेंगे, सबसे ऊपर अगर ये आ गई, तो हम समझेंगे कि विश्वनाथ जी ने करी है और हम इसको फिर संसार में प्रकाशित करवा देंगे। ठीक है, मंजूर है। मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रखी, उसके ऊपर सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र रखे गए। सब कुछ रखने के बाद में मंदिर में ताला लगाया गया। चाबी काशी नरेश के पास पहुंच गई, राजघराने में चाबी पहुंची। दूसरे दिन काशी नरेश दरवाजा खोलने के लिए गए। तुलसीदास जी तो मंदिर से कोसों दूर थे। दरवाजा जब खुला था, सारी पुराण और शास्त्र नीचे थे और रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई। रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी, तो भी विश्वास नहीं हुआ ब्राह्मणों को। तब काशी के ब्राह्मणों ने विचार करा ये अवधी भाषा की चलेगी नहीं, और रामायण दे दी काशी नरेश ने तुलसीदास जी के हाथ में। तुलसीदास जी ने वो रामायण ले जाकर अपने कक्ष में रखी। तो कुछों ने विचार करा कि अगर ये रामायण ज्यादा चल गई तो अपनी आफत हो जाएगी, फिर कौन पढ़ेगा इस संस्कृत को। तो इस अवधी भाषा की रामायण में एक काम करो, आग लगवा दो। तुलसीदास जी की कुटिया में चोरों को भेजा गया, डाकुओं को भेजा गया, मसाल ले लेकर पहुंचे रामचरितमानस में आग लगाने के लिए। जब रामचरितमानस में आग लगाने के लिए पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो आराम से सो रहे थे, और तुलसीदास जी की कुटिया पर एक बंदर बैठा हुआ था, जिसने मसाल ले लेकर आए थे, इनको मसान पहुंचा दिया। मसाल लेकर आए थे और मसान पहुंचा दिया। पूंछ में दबा दबा कर घसीट घसीट के चटनी बनाकर, रगड़ कर, देखो हड्डी टूटे ना चल जाए, पर व्यक्ति चारों तरफ से जब घसीटा राम हो जाए ना तो नहीं चले। ऐसा घसीटा, ऐसा घसीटा, ऐसा घसीटा, सब भाग गए। जा जाके सबने कह दिया अपने बस की नहीं है। उस दिन तुलसीदास जी ने कह दिया, हनुमान से कहा, हनुमान आपने मेरी रामचरितमानस की रचना करी है, ये रक्षा करिए। हनुमान जी कहने लगे, सुनो तुलसीदास, आज काशी के इस शिवालय के सामने ये बजरंगी हनुमान संपूर्ण जनमानस से कहता है, संपूर्ण विश्व से कहता है, ये रामायण की रक्षा मैंने तुम्हारी कुटिया में अकेले नहीं करी है, जिसके घर में रामचरितमानस रखी होगी उसकी छत पर हनुमान बैठकर रक्षा करता रहेगा। उसकी छत पर बैठकर हनुमान रक्षा करता रहेगा। यह हनुमान कहीं जाने वाला नहीं है। सारा संसार उलट पलट हो जाए पर हनुमान कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आज भी हनुमान जी महाराज पूरी ब्रह्मांड में पृथ्वी पर है, कहीं नहीं जाते।
तुमसे भी निवेदन है, घर में रामायण नहीं हो तो एक गीता प्रेस गोरखपुर की खरीद के लाल कपड़ा में लपेट के उसकी रोज 2 चौपाई पढ़ो, अपने घर में धरो। तो ये जितने लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ नींबू पटक गया ने मिर्ची पटक गया, हमारे यहाँ तो कोई नहीं पटकता, नहीं तो हम लिख दें कि ज्यादा पटको अचार डाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कोई ज्यादा पटक देगा अचार डाल लेंगे, अगली बार कोई कार्यक्रम होगा तो बर्निया खोल के तुम्हें ही खिला लेंगे, उसमें कोई टेंशन है, उसमें क्या करेंगे। को बेचना है, विटलेश सेवा समिति यहाँ से कोई बेचने का काम नहीं करती। यहाँ जो होता है सब निःशुल्क होता है, बाबा का है, बाबा को समर्पित है, बाबा का बाबा को समर्पित है। और अगर आपके दरवाजे पर कोई खबर करे कि हम समिति से जुड़े, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, या रुद्राक्ष चाहिए, या इतने का है या उतना, कोई नहीं। रुद्राक्ष चाहिए आपको, रुद्राक्ष प्राप्त करना है आपको, तो ऑनलाइन में भी पिछली बार गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए ऑनलाइन का क्रम भी हम चलाना नहीं चाहते। कहा था आपको कि ये रुद्राक्ष उत्सव इस बार विराम की ओर है। जिनको रुद्राक्ष, क्योंकि आगे तो हम लोग रुद्राक्ष यहाँ से वितरण करना बहुत कठिन है, और पहले भी आपको कथाओं में कहा कि 2 पिछली बार बांटे थे, लोगों को उसका लाभ मिला, इसलिए इस बार भी बांट रहे हैं। पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आ गए, इसलिए रुद्राक्ष का वितरण अभी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन देने वाले थे वो भी नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और रुद्राक्ष देने जाते हैं, 2-2, 5-5 हजार रुपए लेकर आ जाते हैं। हमें वो ठीक नहीं लगता। निवेदन है इस रुद्राक्ष उत्सव का, रुद्राक्ष नए संवत्सर से, जो नया संवत्सर आ रहा है, चैत्र का सुंदर महीना जो प्रारंभ होगा, देवी जी जिस दिन से बैठेगी उस दिन से लेकर 8 महीने तक लगातार कभी भी आप टिकट करा कर आ जाना। यहाँ एक काउंटर बना दिया जाएगा, 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले, 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले उस दिन टिकट करा कर आना। बाबा के धाम में आकर कड़ी खिचड़ी खाकर जाना, कुबेर भंडारी को धोख लगाना, कंकर शंकर का स्मरण करना, अपनी आईडी दिखाना, रुद्राक्ष लेना और चले जाना। कितने महीने तक बटेंगे? 8 महीने तक। 3 महीने में तो बाबा तुम्हारा काम करके तुम्हें बुला ही लेगा, ये तो पक्का। तो 8 महीने तो दिए हैं तुमको, पर जैसे अभी आए ऐसे बिल्कुल मत आए, ढेर एक साथ नहीं आना है आप, 8 महीने। और ये भी मत सोचना कि रुद्राक्ष कम पड़े, बाबा का भंडार है। लोग बोल तो रहे ना कि यहाँ तो झड़ रही है, तो रुद्राक्ष भी झड़ रही है, काय को टेंशन लेना। देने वाला शंभो, लेने वाला शंभो, चिंता नहीं करना अपना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, दे मेरा शिव है। 8 महीने में एक दिन भी रुद्राक्ष बटना बंद नहीं होगा, पर समय रहेगा सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। उस समय पर कभी भी आप आओगे, घूमते फिरते इधर से निकलो नहीं, और कभी उज्जैन जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, या कभी कहीं जाओ, तो आते जाते 5-10 मिनट बाबा से मुलाकात कर कर चले जाना। आ बैठ मेरे पास तुझे देख, बस इतना वो। और ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अब कथाएं बाहर चालू हो जाएगी, कथाएं बाहर चालू हो जाएंगी, तो हो सकता है साल भर सीहोर में कथाओं का क्रम नहीं रहेगा। तो ये भी ना सोचिएगा कि सीहोर वाला महाराज मिलेगा तब हम, तो सीहोर वाला महाराज फिर हम वही कहेंगे, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में रत्ती भर मत पड़े, तुम एक ही महाराज के चक्कर में पड़े रहो, भोलेनाथ के चक्कर वो, बाकी किसी से मतलब नहीं। अपने को ज्यादा अपने को टेंशन लेना नहीं है, चिंता करके नहीं जीना। अपन सब महादेव वाले, शिव वाले, राम वाले, कृष्ण वाले और परमात्मा वाले हैं, सनातनी है। अपने को चिंता नहीं करना, चिंता तो अपने को छोड़ देना, चिंता छोड़ कर चलना।
कई लोग तुमसे कहेंगे इसका एक ही काम है, शंकर जी की पूजन करे, मंदिर जाए, जल चढ़ाए, अपने आप को सती सावित्री समझती है। आग लगे बस्ती में, तुम तो आराम से खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार मंदिर जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। और जितना और प्रसन्न चित्त में जाना। अगर जीवन में दुख भी है ना तो रोना मती, प्रसन्न होना। जीवन में अगर दुख भी है तो प्रसन्न रहिए, चेहरे पर स्माइल दीजिए, प्रसन्नता का भाव रखिए। तुम्हारी प्रसन्नता देखकर आधे तो वैसे ही निपट जाएंगे। तुम प्रसन्न तो रहो। पति दुकान पे से आता है या ऑफिस पे से आता है, ज्यादा खुश दिखता है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात है। इसलिए हमेशा पति ऑफिस से या दुकान से आता है तो मुंह उतार के आता, क्योंकि अगर मैं प्रसन्न दिख गया तो ये 50 प्रश्न करेगी, क्या बात है आज बड़े खुश दिख रहे हो। अच्छा ये भी नहीं बोल सकते कि मासी जी के यहाँ से फोन आया, ये भी नहीं कह सकते। प्रसन्नता बता भी तो नहीं सकते, बताएंगे तो कहते कि क्यों तुम्हारी मासी जी से तो खूब बात करो और हमारी मम्मी फोन लगाए तो 5 मिनट बात नहीं करो। तो इसीलिए बेचारा प्रसन्नता बता, जब भी घर पे आएगा मुसद्दी लाल जैसा है, मुंडा गुमशुदा तलाश केंद्र का जो ऑफिस होता है बिल्कुल वैसा एकदम। मालिनी शिव की आराधना, एक लोटा पानी शंकर भगवान पर चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाओ, चाहे किसी वृक्ष में आप जल चढ़ा रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। तुलसीदास जी ने बेर के पेड़ के नीचे जल चढ़ाया था तो उनको राम मिल गए, हनुमान मिल गए। तो आपको हम क्या, आप चढ़ाओ जल, आप चढ़ाओ बेलपत्री के नीचे जल। मालिनी ने एक लोटा जल काशी की पावन धरा पर बेलपत्री को रखकर जल चढ़ाती थी। एक दिन वहां स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट हुई। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी का निवास, बेलपत्री की मध्य भाग में, वृक्ष के मध्य भाग में माता पार्वती का निवास है, और बेलपत्री के सबसे ऊपर के भाग में जहां अंतिम छोर हो वहां सरस्वती का निवास है। ये बेलपत्री के वृक्ष की गणना है। आ गई माता लक्ष्मी, क्या चाहिए तुमको, कौन हो तुम? मेरा नाम मालिनी है। मालिनी? हाँ, क्या चाहती हो? बस मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार मुझे ये काशी में, जितनी बार जन्म लूं। आप भी भगवान से प्रार्थना एक बात तो जरूर करना कि जितनी बार जन्म मिले हर जन्म में शिव महापुराण की कथा मिले, इतनी कृपा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथ। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा,
गुजारा। हे शिव, हे त्रिकालदर्शी, दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माँ। दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माँ। दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया। दुनिया बनाने वाले सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। ओ सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा भोले, हे संकट को हारे। आशीर्वाद तुम्हारा भोले, हे संकट ये हारे। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। हर हर महादेव बोले। हे शंभो। जब से होश संभाला तब से हमने पाया। जब से होश संभाला तब से हमने पाया। ओ जब से होश संभाला तब से हमने पाया। जब से होश संभाला तब से हमने पाया। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ हमारा। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा।
ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी, करते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी। तेना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, तेरा साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। 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 ओ प्यारा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तुम्हारा हर हर महादेव। भगवान से प्रार्थना करो, ये जीवन ये मनुष्य की देह मिली है बड़ी मुश्किल से, बड़ी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव से प्रार्थना। महाराज मालिनी एक लोटा पानी चढ़ाती लक्ष्मी जी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी जी ने कहा, मालिनी मंगो, तुमको क्या चाहिए बोलो। क्या दिया जाए आपको, आपको क्या प्रदान किया जाए। अब आपको दे क्या, हम ये बताइए। मालिनी ने कहा, अगर देना चाहती हो तो मुझे शिव धाम दे दीजिए। जितनी बार मैं जन्म लूं उतनी बार मुझे काशी मिले। आप भी बाबा से कह देना, जितनी बार जन्म लूं उतनी बार शिव महापुराण की कथा में, जितनी बार हमारा जन्म हो उतनी बार भगवान की कथा हमें प्राप्त हो। जितनी बार। महाराज देखो एक सुंदर पत्र आया है, अभी कोई अभी देखकर गए। हर हर महादेव। मेरा नाम मीनू यादव है, ग्वालियर से हूँ। हम देखिए मीनू यादव आप ही हैं बेटा। मैं ग्वालियर से हूँ। गुरुदेव 10 साल से सोच रही थी, एग्जाम दे रही थी, परीक्षाएं दे रही थी और मेरा मन था सरकारी नौकरी करूं। 10 साल खूब एग्जाम दी, खूब परीक्षा। एक दिन मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। पर्चा छोटा है और बेलपत्री वाला प्रयोग
बाबा की कृपा से शहद लगाकर करा। अब की बार रेलवे की एग्जाम देने के लिए बैठी, गुरुदेव मैं पास हो गई और मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। बैठ जाओ बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। एक हमारे सीओर का भी पत्र है, देखो बहुत सुंदर, परंतु उसका ढूंढना पड़ रहा है। पत्र सीओर का भी, उसमें किसी ने लिखा है गुरुदेव कि नौकरी नहीं थी पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सरकारी नौकरी लग गई। पत्र में शिव महापुराण। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शिव पर। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। भगवान शिव से प्रार्थना। हम शंकर के भरोसे पर रहे, हम शिव के भरोसे पर रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर। महाराज मालिनी ने केवल इतना मांगा कि मेरा जन्म जितनी बार हो मैं काशी में ही हो, काशी में ही मैं आऊं। ऐसी कृपा का। ठीक। लक्ष्मी जी ने एक सुंदर बात कही, मैं दुनिया का सारा साज तुमको दे सकती हूँ, सारा सुख तुमको दे सकती हूँ, पर काशी का निवास मैं नहीं दे सकती। शंकर की कथा, शंकर के मंदिर में, शिवालय में प्रवेश, शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ विराजमान होते हैं उस नगरी में प्रवेश, शंकर के धाम में प्रवेश, और शंकर का कोई व्रत या उपवास या नियम जब तक शंकर कृपा नहीं करते तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। 12 ज्योतिर्लिंग में चाहे सोमनाथ हो, मल्लिकार्जुन हो, त्र्यंबकेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, महाकाल हो, विश्वनाथ हो, नागेश्वर हो, केदारनाथ हो, वेदनाथ हो, सेलम हो, नागेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग में या शिव महापुराण की कथा में या भगवान शंकर के शिवालय में या शंकर का कोई व्रत आपकी सामर्थ्यता से नहीं हो सकता। ये सामर्थ्यता तो शिव की होती है, तब कर सकता है। अपनी सामर्थ्यता से कुछ नहीं हो सकता। बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शिव का स्मरण करते, शिव का स्मरण, शंकर के सहारे, शंकर के भरोसे, शंकर की भक्ति में डूबे। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। आप उसकी भक्ति को धारण करिए, और जब वो भक्ति प्रबल हो जाएगी आप रूप आनंद की अनुभूति अपने। शिव कथा करें। लक्ष्मी जी कह रही है मैं नहीं दे सकती काशी का निवास। फिर काशी का निवास कौन देगा? काशी का निवास तो स्वयं महादेव देंगे। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। अभी बेलपत्री नीचे थी, जल तुम ऊपर चढ़ा रहे थे। अब एक काम करो, इस बेलपत्री को लेकर जाओ, शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाओ और एक लोटा पानी शंकर को समर्पित करो, वो मिलेगा जरूर। कहते हैं वो मालिनी शंकर भगवान पर एक लोटा पानी बेलपत्र चढ़ाकर समर्पित करने लगी थी।
आपको एक बात कही, इससे पहली वाली करता और इसमें भी कहा, पहले बेलपत्री चढ़ाकर जल चढ़ाया मतलब कुछ मन में अभिलाषा है। जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाया मतलब आपका बस भगवान शंकर के प्रति भाव शुद्ध कर कर भगवान से मिलन का भाव है। बेलपत्री चढ़ा, जल चढ़ा, मालिनी ने वही करा, शिव जी का दर्शन हुआ। मांगो मालिनी, तुम्हें क्या चाहिए? मालिनी कहती है, बाबा हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, हे मेरे शिव, हे मेरे भोगहरि, हे मेरे दयालु, कृपा क्या चाहिए बोलो? मुझे काशी का वास चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले, मेरा दर्शन हो गया, अब काशी का वास कर कर करेगी क्या? अब एक काम कर, तुम पार्वती जी की सखी बनो और चलो कैलाश पर निवास करो। जब शिव की कृपा होती है, शंकर की जब दया होती है, तो देखना नहीं कि क्या मिल रहा है। मेरा शंकर जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो वो आपको और हमको क्या नहीं दे सकता? आप उससे प्रार्थना तो करो, आप उससे निवेदन तो करो कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जो आपने दिया वो कम ना दिया। जो आपने प्रदान करा है वो कम नहीं करा। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा है कि यहाँ पूरा पंडाल फुल था। आपने कहा था सीहोर में सारे समाज के लोगों ने धर्मशाला खोल के रखी है, मंदिर के दरवाजे खुले हुए हैं, गार्डन हॉर्न खुले हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर ठहर जाओ। तो किसी ने पत्र लिखा है, उस पत्र में हम सीहोर में जाकर रुके गुरुदेव। उस पत्र में लिखा है कि हम सीहोर की जनता का ऋण कभी जिंदगी में नहीं भुला पाएंगे। सीहोर की एक एक समाज ने, हो सकता है मेरे बोलने से कोई समाज का नाम रह जाए, इसलिए मैं समाज का नाम नहीं ले रहा। एक एक समाज ने सीहोर की, आप 28 तारीख से, बल्कि समाज के लोगों ने 26 और 27 तारीख से आप लोगों के लिए दिल के द्वार खोलकर सेवा करी है। सेवा, नाश्ता क्या, चाय क्या, भोजन क्या, दवाई क्या, और किसी का जन्मदिन पड़ गया तो केक भी मंगवा कर कटवा दिया गया है। केक भी मंगवा, ये है मेरा सीहोर, ये है मेरी जान, मेरा शहर, मेरा नगर, मेरा सीहोर। ये है, प्रसन्नता होती। अरे सीहोर वाले कोई फैक्ट्री रखे ना रखे, पर दिल की फैक्ट्री बहुत बड़ी रखते हैं साहब, ये पक्का। इनके पास दिल बहुत बड़ा। आप आओ, और एक एक सीहोर के लोगों ने घर खोल दिए, द्वार खोल दिए। रास्ते पर ये स्वयं सेवक संघ के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये दुर्गा वाहिनी के लोग, कहीं वो संडे का सुकून, कहीं वो उंगली का गुरु, कहीं वो बजरंग दल, कहीं वो हनुमान फाटक वाले महाराज जी, पंडित जी, कहीं किसी ना किसी रूप में वो मंदिर, अपने करौली वालों माता का मंदिर के पंडित जी, जिसने जो बना, गाड़ियों में भोजन के पैकेट भर दिए और गाड़ियां ले लेकर निकल गए। इसलिए समझ में आता है संत और संघ, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। संत समाज को संवारता है और संघ समाज को जोड़ता है। इसलिए
संत और संघ में अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है संत और संघ में। संत समाज को जगाएगा और संघ समाज को जोड़ेगा। और आज संपूर्ण सीहोर वालों ने, संपूर्ण सीहोर वासियों ने एक एक, चाहे मीडिया हो, राजनेता हो, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, सीहोर का बच्चा 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 ऐसी खुशियां मना रहा है जैसे उनके घर में विवाह और शादियां चल रही हों। ऐसी उमंगता, इतना उत्साह, इतना आनंद शायद किसी शहर में देखने को मिलता, किसी शहर में शायद देखने को मिलता। अरे भाई, जाने वाले यात्रियों को दिक्कत आ रही थी तो बसें फ्री कर दी है, बसें भी चला दी हैं, गाड़ी वालों ने गाड़ियां चला दी है, मोटरसाइकिल खाली आ रही है तो उस पर 3-3 को बिठा कर लिया है। जरा विचार तो करो। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो आपके पलक पावड़े बिछाने, तो हम इस व्यासपीठ से बाबा देव अधिदेव की नगरी से क्षमा चाहते हैं आपके लिए। अगर कोई कमी, वैसे तो विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, मेरे ओगरदानी पर, मेरे कैलाशी पर, मेरे अविनाशी पर, कमी नहीं छोड़ी हो। और अगर कमी रह भी गई, कमी उसी को दिखती है जिसकी जिंदगी में भगवान कमी करके ही पैदा किया। वो तो पैदा होके भी कमी कराता। वो कई ऐसे होते हैं कम समय में पैदा हो जाते हैं तो वही कमी ढूंढते रहते हैं। जो ज्यादा कार्यक्रम में कमी देख रहे हो ना, तो इनको समझ लेना, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हो, और एक भी मैसेज आड़ा टेढ़ा करे तो समझ जाना 6 महीने में पैदा हुआ है, 9 महीने भी नहीं हुआ। माँ ने भी सोचा था इसको। जो कमी देखे धर्म के कार्य में, जो कमी देखे हिंदू धर्म में, जो कमी देखे सनातन धर्म में, वो पूर्ण तरह से पैदा नहीं हुआ, कम में पैदा हुआ। भगवान ने उसको जल्दी से गर्भ से बाहर निकाला। तो इनको पहचाने, अगर कमी निकाले और कहीं का कोई डाले नहीं मैसेज कुछ भी करे, निकाल लेना। और एक बात तो लिख देना कि तेरी मम्मी से कितने महीने में हुआ। एक बात तो पूछ के जरूर बताना कि कब पैदा हुआ। कमी वो ढूंढे जिसने जिंदगी भर कमी ढूंढी हो। अगर कुछ कमी रह भी गई होगी तो यहाँ से जाने के बाद मेरा भोले भंडारी कुबेर का खजाना लेकर तुम्हारे पीछे आ रहा है लुटाने के लिए। जाकर वो देगा, अंबारियों में देगा। और फिर कह रहा हूँ इसी व्यासपीठ से, यही कुबेरेश्वर धाम से तैयारी करना। जो बैग लेकर जा रहे हो वो बैग बंद कर कर रखना। 3 महीने में मेरा बाबा वापिस बुला लेगा। तैयारी कर कर रखना। सहज नहीं है मेरा शंभू, सहज नहीं मेरा शंकर, सहज नहीं है। और हम भी तुम्हारे पास नहीं है। देपालपुर में 6 को कथा समापन है अभी, और 9 को वहाँ चालू है, वहाँ पर चालू है। वहाँ पे भी आधे से ज़्यादा लोग टेंशन में सो नहीं पाते। चिंता तैयारी है वहाँ पर, वहाँ भी लगे हैं लोग, और कहीं दूर नहीं है। विश्वास है आधे से ज़्यादा जिसने दिल से सेवा करी है ना, दिल से, और दिल से शंकर का गुणगान गाया है ना, बिना कपट के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, जो यहाँ आया है ना, यहीं रहूंगा 9 से 15 तक। उसी 9 से 15 में तुम लेटर लिख के भेजोगे कि मेरा काम हो गया है। इतना विश्वास मुझे मेरे शिव, इतना विश्वास मेरे शंकर पर है, भरोसा है मुझे मेरे शंभू। शिव है वो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, पृथ्वी पर मेरा महादेव रहता है कंकर और शंकर के रूप में। दूर वाली बहू को बुलाओगे, लेट आएगी, पास में कितनी भी नफरत करो, काम वही आएगा, साथ में वही देगी, वही पाला उसी से पड़ने वाला। इसलिए शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन। शिव की भक्ति करो, शंकर का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो, खूब गुणगान करो मेरे शिव का, खूब करो।
क्या जाए, कुछ अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। देखो, सोन पपड़ी का डब्बा दिवाली पे ज्यादा दोगे तो वही सोन पपड़ी घूम के तुम्हारे घर में वापिस आ जाएगा। सही है कि गलत है? वही सोन पपड़ी दे के देख लेना, घूम फिर के वही सोन पपड़ी आखिर में तुम्हारे पास जाएगी। भले डिब्बा का कलर चेंज हो पर रहेगी, वही सोन पपड़ी आएगी जो दिए। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, राम कहोगे तो राम मिलेगा, शिव कहोगे शिव मिलेगा, कृष्ण कहोगे कृष्ण मिलेगा, और हर हर महादेव कहोगे तो हर हर महादेव मिलेगा। वो मिलेगा, छूटेगा नहीं। महाराज मालिनी, शिव जी कह रहे कहां तू वापिस काशी मंग रही, चल मेरे साथ शिव के धाम। कैलाश ले गए, भगवान शंकर ने उसको कैलाश पर ले जाकर रखा तो मालिनी चलते चलते शब्द कहती है, मैं सुंदर हूँ, नारी हूँ, मेरी सुंदरता का कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, मेरे शीश को आप हाथी का लगा दीजिए। शंकर भगवान ने कहा मैं तुम्हें गज का शीश लगा देता हूँ। और यहाँ हमारा शास्त्र कहता है कि मालिनी को हाथी का मुख लगा था, और वो मालिनी गणेश जी महाराज की परवरिश। जब गणेश जी महाराज बड़े हो गए, रिद्धि सिद्धि को लेकर आ गए, तब माता पार्वती के पास प्रणाम करने गए, तब मालिनी माँ के पास पहुंचे और मालिनी माँ से कहा, माँ आज मैं बहुओं को लेकर आया हूं, ये रिद्धि ये सिद्धि ये आपको समर्पित कर रहा। मालिनी ने एक जल का पात्र उठाया,